नमस्कार, आप देख रहे हैं अवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज के कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। लगातार बारिश से फायर ब्रिगेड विभाग की दीवार गिरी। दीवार गिरने से कर्मचारी भयभीत। सड़क विकास की दिशा में सरकार का बड़ा कदम। पॉलिटेक्निक कॉलेज से सुषमा अभियान हुआ शुरू। विहिप ने कहा, यदि संत दोषी है तो मिले दंड, निर्दोष होने पर पिटाई के आरोपियों को मिले सजा। क्यूआरटी पुलिस की मारपीट से खफा हुए एम्बुलेंस चालक। 108 एम्बुलेंस सेवा के ड्राइवर हड़ताल पर, मरीज हुए परेशान। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की उपशाखा किशनगढ़ के विजय यादव को अध्यक्ष चुना गया। रविवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में निर्वाचन अधिकारी योगेश जैन और जिला मंत्री राधेश्याम यादव की मौजूदगी में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। प्रधानाचार्य मुकेश कुमार की देखरेख में नए कार्यकारिणी का गठन किया गया। आदर्श जाट महासभा किशनगढ़ बास इकाई की बैठक ग्राम बंबोरा के हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित हुई। बैठक में आदर्श जाट महासभा ने संकल्प लिया कि 1 नवंबर 2025 को अलवर में आयोजित होने वाले जाट समाज के प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन में भाग लेंगे। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेकर समस्त उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्थान संपर्क पोर्टल व अन्य माध्यम से प्राप्त परिवेदनाओं का त्वरित व गुणवत्ता के साथ निस्तारण करें। उन्होंने एनएफएसए के लंबित आवेदनों, ऑनलाइन गिरदावरी, अतिवृष्टि आदि विषयों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में स्थित भरतरी में बलवीर छिल्लर के मुख्य आतिथ्य में मेले का समापन हुआ। वहीं मेले के समापन होने पर बाबा भरतरी के नाम पर भक्तों ने पहुंचकर पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की और उनके चरणों में नमन करते हुए हवन में आहुति प्रदान की। हमारे जो यहाँ के वकील साहब हैं मालाग्राम खंड क्षेत्र के श्री गुर्जर जी, साथ ही जो जितने भी स्थानीय वॉलंटियर हैं और सभी स्थानीय नागरिक जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस मेले के सौहार्दपूर्ण संपादन के लिए अपना सहयोग किया, मैं उन सबका विशेष रूप से और अपने पूरे हृदय से धन्यवाद अर्पित करती हूँ। आज समापन है, क्या कहना है? भरतरी महाराजा भरतरी के 4 दिवसीय मेला जो चल रहा था, इसका आज समापन किया जाना है। इनके मुख्य अतिथि श्री जिला प्रमुख बलवीर सिंह जी छिल्लर, जो कि मुख्य अतिथि हैं, वो आज इनका समापन कर रहे हैं मेले का। कितने श्रद्धालु यहाँ आए हैं? इस मेले में करीब 13 लाख लोगों ने आकर के अपनी मन्नत मांगी है और दर्शन किए हैं। बाबा के यहाँ मन्नत मांग करके सबकी मनोकामना है जो बाबा पूर्ण करेगा, ऐसी मेरी मंशा है। आशियाना आंगन में 31 अगस्त को आशियाना मेंटेनेंस सर्विसेज एलएलपी द्वारा इंटर आशियाना स्विमिंग प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंट्रा प्रोजेक्ट प्रतियोगिताओं में 350 से अधिक प्रतिभागियों, बच्चों, महिलाओं और पुरुषों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सोमवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरताल तिजारा में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने पिछली जनसुनवाई में आए परिवादों की समीक्षा, संभावित मौसमी बीमारियों की रोकथाम, बिजली, पानी, सार्वजनिक आवश्यक सेवाओं की सुचारू रूप से आपूर्ति, केंद्र की विभागीय फ्लैगशिप योजना एवं समीक्षा बैठकों की अनुपालना रिपोर्ट, संपर्क पोर्टल की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति की विभागवार समीक्षा की। आज के युग जहां लोगों द्वारा मृत्यु भोज आदि कार्यों में कुरीतियों को बढ़ावा देकर फिजूल खर्ची की जाती है, वहीं गांव सालवाड़ी में सार्वजनिक मोक्ष धाम में बरसात व अन्य त्रासदी के दौरान दाह संस्कार करते समय होती थी। बहुत परेशानियां। इस समस्या को देखकर गांव के हरफूल मीणा, मंजूलाल मीणा व रामप्रसाद मीणा उनके पिता स्वर्गीय सरवनलाल मीणा की पुण्यतिथि के अवसर पर मोक्ष धाम में लेंटर डालकर मुक्ति स्थल का निर्माण कर आमजन के लिए स्थानीय सरपंच नथीलाल मीणा से फीता कटवाकर गांव के अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आमजन को सुपुर्द किया एवं दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित कर भोजन प्रसादी व सत्संग का आयोजन किया गया। मोक्षधाम में बनाए गए मुक्ति स्थल से दाह संस्कार करते समय बरसात व अन्य असामान्य परिस्थितियों से होने वाली समस्याओं से छुटकारा मिला। इस कार्य को समस्त ग्रामवासियों ने सराहा और स्वागत किया। ऐसे कार्यों के लिए ग्राम के युवा विष्णु शर्मा द्वारा लोगों को हमेशा प्रेरित किया जाता है। हमारे ये शमशान भूमि में हमारे सरवनलाल जी पटेल की
यादगार में जो दाह संस्कार करने के लिए बनाया गया है, आज तक कोई प्रशासन ने काम नहीं किया। ये बहुत ही अच्छा सराहनीय काम है। और मैं तो ये कहता हूं कि इस तरीका के काम करने से बस्ती में एक याददाश्ती होती है और यादगार बनती है। तो ये अच्छे कार्य ग्राम के लोगों को मिलजुल करके और करवाने चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि सरपंच साहब ने कहा, मेरे पिताजी की डेथ 31 अगस्त 1924 को हुई थी, 2024 को हुई थी। तभी मैं इनको जयपुर से लेकर चला तो मेरे गांव के जितने भी बुद्धिजीव थे मेरे घर पर एकत्रित हुए। उन सबका यही एक मशवरा था मेरे परिवार के साथ साथ कि अपने शमशान जो स्थल है उसके अंदर कोई भी विपत्ति, चाहे बारिश हो, तूफान हो या कोई हो, इसके अंदर डेड बॉडी को दाह संस्कार के लिए किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेरे गांव की जो सराहनीय सलाह थी उसको गांव के ही सहयोग से मैंने ये जो मुक्ति स्थल का स्थापना की है, सबकी इच्छा अनुसार की है। और जिस दौरान इसका निर्माण हुआ तो सभी गांव वाले यहां आकर पूरा सहयोग करते थे। उन्होंने हौसला अफजाई किया, मानसिक रूप से हर किया। हम दोनों तीनों भाई सर्विस करते थे, लेकिन मेरे परिवार के साथी और गांव के सभी बुजुर्ग और जो भी पंचायती एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा पंच हो, उप सरपंच हो या सरपंच हो, और जितने भी गांव के बुजुर्ग और बुद्धिजीव लोग हैं, सब लोगों ने इनमें बड़े मोटिवेशन के साथ हमें सहयोग किया। और उन्हीं मोटिवेशन का आज परिणाम है कि गांव में चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, उसके अंदर डेड बॉडी को जलाने के लिए या उसके लिए ईंधन इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। और मैं सभी गांव बस्ती वालों से यही अपील करूंगा कि एक छोटी सी मुहिम है जिसको आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर मैं पूरे गांव को सरपंच साहब के सानिध्य में, उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों के सानिध्य में गांव को आज अर्पित करता हूं। इसी के साथ मैं अपील करता हूं कि आगे भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी सामाजिक चीज की जरूरत पड़े है, शमशान में और भी अभी कई आवश्यकताएं हैं, तो हम लोग उसके लिए तत्पर तैयार हैं और सभी हमारा सहयोग करें। इसके लिए गांव बस्ती के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद। शमशान भूमि में अंतिम यात्रा के लिए जो पड़ाव रखा है वो मंजूलाल, राम प्रसाद, इन दोनों भाइयों ने इतना त्याग किया है, आज सारी बस्ती का नाम रोशन कर दिया है। और ऐसे मैं सभी जो राज कर्मचारी हैं उनसे ये अपील करना चाहता हूं कि ऐसी चीजों को एक स्मृति में बनवाएं और उनकी याददाश्त हमेशा बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ साथ तो अभी एक सप्ताह 10 दिन के अंदर अंदर ये रैंप और है जिसकी अभी नींव डाल कर इसको रैंप को भी बनवा दिया जाएगा, जिससे डेड बॉडी सीधी आए और उस नीचे जमीन के अलावा थोड़ी गंदगी के बजाय उस रैंप पे रखा जा सके। और रैंप बनवा के उस पर रैंप टाइल लगवा दी जाएगी, मतलब अभी 10-15 दिन के अंदर अंदर। बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया है, वो बहुत ही अच्छा किया है, सबके लिए सहयोग दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए। अच्छा होना चाहिए बस्ती के, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ये सार्वजनिक काम में जो किया है, सबका हितार्थ किया है, सबको धन्यवाद। परमार्थी काम किया है। जो पुराना इसमें फोटो भवानी तोप स्थित अग्निशमन विभाग के भवन में रविवार शाम बड़ा हादसा टल गया। विभाग के अधिकारी अमित मीणा ने बताया कि भवन काफी समय से क्षतिग्रस्त हो रहा है और लगातार बारिश से स्थिति और बिगड़ गई है। कल शाम करीब 6 बजे बारिश के दौरान बाथरूम की दीवार अचानक गिर गई। गनीमत रही कि हादसे के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। अधिकारी ने बताया कि भवन के कई हिस्से जर्जर हो चुके हैं। जहां कचरा अधिक है वहां से कमरों को पहले ही खाली करवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में ऐसी घटनाओं की आशंका बनी रहती है, इसलिए अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। भवन की मरम्मत व मजबूती के लिए जल्द कार्रवाई जरूरी है। जो कल बारिश काफी टाइम से हो रही थी, शाम से बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से 6 बजे के आसपास ये जो बाथरूम साइड की दीवार है वो गिर गई थी, कोलैप्स हो गई थी। जिसमें इसकी बिल्डिंग की नई कंस्ट्रक्शन के लिए फाइल चला रखी है। इसकी ड्राइंग के लिए भी टेंडर निकाल दिया है। 2-4 दिन में अगर इसमें ड्राइंग बन के अप्रूव हो जाएगी तो इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए इसमें NIT निकालेंगे। तो पूरी कोई बिल्डिंग को तोड़वा कर नई बिल्डिंग बनवाने के प्लान है। कितनी पुरानी बिल्डिंग? ये जहाँ तक मैं मेरी जानकारी में ये 85 के आसपास
बिल्डिंग बनी थी, तो अब 85 स्टेज में होगी, कम से कम 35-40 साल के आसपास की बिल्डिंग बने हुए। तो इसके अलावा और भी भवन क्षतिग्रस्त है? हाँ, भवन काफी क्षतिग्रस्त है, कई दीवारें और भी हैं जो डैमेज की गिरने की स्थिति में है। तो एक तो हमने खाली कर रखा है कि रूम में स्टाफ रहता है, और गाड़ियां भी हमने थोड़ा सा सेफ साइड में रख रखी है। ये दीवार गिरी इसमें टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं क्या कर्मचारी? हाँ, टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं इसमें। टॉयलेट भी नया रिपेयर करवाया था इसको, और थोड़ा सा नया भी बनवाया था। और जो कॉर्नर में टॉयलेट कॉर्नर की साइड से दीवार गिरी थी, तो बाहर नाला भी है जिससे सीलन आती है, जिसकी वजह से टॉयलेट में कितना खर्चा आया था? देखो, इस टॉयलेट में क्या खर्चा आया था इसकी जानकारी है। और अब खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर में आज सुसम अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सड़क की गुणवत्ता और निर्माण कार्यों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन संयोजिका द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि यह अभियान सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं निदेशालय उच्च शिक्षा राजस्थान के तत्वावधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जेएन जसवंत लाल खत्री उपस्थित रहे। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। वक्ताओं ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को सड़कों की गुणवत्ता, उनके रखरखाव और निर्माण प्रक्रिया के प्रति जागरूक करना है। साथ ही विद्यार्थियों को यह समझाने का प्रयास किया गया कि किस तरह तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सड़क निर्माण कार्य किया जाता है। रक्षाबंधन से लेकर आगामी 15 सितंबर अभियंता दिवस तक पूरे राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग और
उच्च शिक्षा विभाग, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में सुरक्षित सड़क मार्ग सुषमा अभियान ये चलाया जा रहा है। इस अभियान की 3 विशेषताएं हैं। प्रथम, इस पूरे अभियान का नेतृत्व हमारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की 60 महिला अभियंता हैं, वो इसका नेतृत्व कर रही है। उन्होंने पिछले करीब 2 महीनों से प्रत्येक जिला केंद्र पे जाकर स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं को एनसीसी, एनएसएस, रेंजर्स, रोवर्स इन सबको प्रशिक्षित किया है। हमें बड़ा गर्व है कि हमारी इन महिला अभियंताओं के नेतृत्व में कल तक 2,37,000 से अधिक ज्यादा छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। दूसरा, इसका एक विशेषता है कि इसमें हमने सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा अन्य तकनीकी विभागों के अभियंताओं के द्वारा एक पे बैक टू सोसाइटी, समाज से लिया है वापस समाज को लौटाना चाहिए। इसलिए इस समय उपलब्ध सबसे अच्छे हेलमेट्स में से एक, जिसकी मार्केट में कीमत 1200 से 1300 रुपए प्रति हेलमेट है, वो हम 300 रुपए प्रति हेलमेट छात्र छात्राओं को दे रहे हैं। ये जो सब्सिडी है या सहयोग है, ये अभियंताओं के सहयोग से है और किसी से हम एक पैसा भी नहीं ले रहे। ये दूसरा है पे बैक टू सोसाइटी। तीसरा एक है, समाज जीवन में जितनी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो सड़क की व्यवस्था हो, चाहे और जल की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, स्वच्छता की व्यवस्था हो, इनमें जब समाज का सहयोग होता हो, समाज इसमें इन्वॉल्व होता हो, तो उसका परिणाम ज्यादा अच्छा आता है। तो हमने प्रयत्न किया कि एनसीसी, एनएसएस, रेंजर्स एंड रोवर इन बच्चों को प्रशिक्षण किया और प्रशिक्षित करने के बाद हर शहर के ऐसे 19 शहरों के 7 किलोमीटर को सड़क सुरक्षा मापदंडों पर और वो कैसे बेहतर हो सकते हैं, ऐसा एक चेकलिस्ट बना करके और उन मापदंडों पर उनको ट्रेनिंग दी। और वो बच्चे संबंधित निर्माण विभागों से उन्होंने संपर्क किया। संपर्क करके उन्होंने उन शहरों में 7 किलोमीटर को सुरक्षित सड़क गलियारा ऐसा एक मॉडल खड़ा करने में उनका सहयोग रहा है। एक हमारी टीम है जो पूरे राजस्थान में घूम रही है। इन 7-7 किलोमीटर का भी आज हमने अलवर में भी निरीक्षण किया है। इसके बाद हम अभियंता दिवस के दिन सारी जो हमने 19 शहरों में जो डाटा इकट्ठा किया है सड़क सुरक्षा को लेकर के, उनको हम पब्लिश करेंगे, समाज के सामने लेके जाएंगे। तो एक नवाचार है, नया मॉडल है। जब समाज साथ होता है तो व्यवस्थाएं कितनी और मुस्तैदी से काम करती हैं, इसका एक मॉडल है, इस पे हम काम कर रहे हैं। जय हिंद। विश्व हिंदू परिषद ने जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि बूढ़ा हनुमान जी मंदिर पांडुपुल टहला आश्रम निवासी संत एकसराट महंत महाराज के साथ गत 28 अगस्त को कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की। परिषद ने इस घटना को हिंदू समाज व संतों के सम्मान पर आघात बताया। ज्ञापन में कहा गया कि यदि जांच में संत दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें फांसी दी जाए, लेकिन यदि वे निर्दोष हैं तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। परिषद ने मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने व दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। संस्था ने स्पष्ट किया कि संतों का अपमान सहन नहीं किया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकार से हमारी संत परंपरा को बदनाम करने का काम किया गया है। जो अभी हाल ही में पांडुपुल हनुमान जी के बूढ़ा हनुमान जी पर पूज्य संत भोरानंद जी महाराज के साथ ये जो घटना हुई, इसमें हम चाहते हैं इसमें निष्पक्ष मांग हो और दोनों पक्षों का मेडिकल कराया जाए और मेडिकल कराने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो। पूरा विश्व हिंदू परिषद परिवार इस हिंदू समाज के साथ इस बात को चाहता है और ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हम चाहते हैं जो हिंदू संस्कृति को, जो पूज्य संतों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज के माध्यम से इस बात को कहता है, यदि कोई भी गलत है तो उसकी मांग प्रशासन से की जाए और निष्पक्ष जांच की जाए। और कोई भी असामाजिक तत्व यदि महाराज जी को धमकाने का काम करेगा और कोई गवाहों को धमकाने का काम करेगा और किसी प्रकार का न्यूसेंस फैलाने का काम करेगा तो ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन से यही मांग है, आज एसपी साहब और कलेक्टर साहब से ऐसी मांग है कि इस प्रकार का वातावरण बनाने वाले, अलवर की धरती पर बार बार इस प्रकार का वातावरण बनाया जाता है, इस प्रकार के वातावरण बनाने के वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और कानूनी दंड दिया जाए। प्रेम सिंह, प्रांत सह प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद, धर्मप्रसाद। आज सर्व समाज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सभी सदस्य इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि बूढ़ा हनुमान जी मंदिर पांडुपोल में हमारे संत जी भैरानंदी, परमहंस भैरानंदी के साथ 28 तारीख को कुछ लोगों ने अभद्र व्यवहार किया है। उनको बेल्टों से पीटा है, उनके बाल खींचे हैं और नग्न करने की कोशिश की है।
ये मॉब लॉन्चिंग का मामला है। यदि वो घटना में कोई नहीं समाजता तो आप इनको मार भी सकते थे वो लोग। इसलिए हम सारा हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गोरक्षा टीम सभी इस अन्यायपूर्ण इतनी बुरी घटना का विरोध करता है। और प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं करी अब तक? क्योंकि आज 1 तारीख हो गई, 3 दिन के अंदर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। प्रशासन से अपील की जाती है कि 2 दिन के अंदर जो भी है असामाजिक तत्व गिरफ्तार किया जाए और कष्ट कष्ट उनको सजा दी जाए। नहीं बाद में 2 दिन बाद यह बड़ा आंदोलन होगा इसी गेट पर। और भाई साहब से क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर रामदयाल मीणा, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद अलवर। पूज्य संत हमारे बीच में हैं और जो घटना इनके साथ हुई है, हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो भी सजा इनको दी है उन अपराधियों ने, बिना मतलब को एक हिंदू समाज में पूज्य संत के संग जो अत्याचार किया अराजक तत्वों ने, इनके लिए हम ये मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि 2 दिन के अंदर उन अपराधियों को पकड़ें और जो निष्पक्ष जांच हो उसको करें। अगर महाराज जी कहीं अपराधी हैं, अगर महाराज जी ने कोई कृत्य किया है तो महाराज जी को फांसी दें। इसमें कोई किंतु बिंतु वाला काम नहीं है, हम समाज के साथ हैं। लेकिन अगर बगैर मतलब को अपनी एक योजना पूर्वक किसी संत को बीच चौराहे पर, बीच बाजार में इस तरह सरेआम से पीटा गया, इसके लिए पूरे हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद इसके लिए बहुत आक्रोशित है और ये मांग करता है प्रशासन से 2 दिन के अंदर उन लोगों को पकड़ के उनको सजा दे। इसलिए हम मांग करना चाह रहे हैं। ये जो घटना हुई है ये पूरे समाज के लिए बहुत दंडनीय, चिंतनीय घटना है। इसे हम लोग बहुत आहत हैं। हिंदू समाज जो इस घटना के बारे में इतनी बातें कर रहा है कि वास्तव में पूज्य संत के द्वारा कोई ऐसी घटना हुई क्या? संत समाज अगर ऐसे होते तो ये सामने नहीं आते, ये जगह जगह नहीं जाते। परिवार ने जब इनको बुलाया तो ये सीधे वहां मालाखेड़ा पहुंचे और योजना पूर्वक उन लोगों ने इनके संग मारपीट की। तो हम तो प्रशासन से यही चाहते हैं कि उनको पकड़ा जाए और पकड़ के उनको दंडित किया जाए। अलवर और खैरतल जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा के पायलटों ने भर्तरी मेले के दौरान क्यूआरटी पुलिस द्वारा एम्बुलेंस चालकों के साथ मारपीट के विरोध में आज हड़ताल कर दी। सभी एम्बुलेंस को भवानी तोप के समीप खड़ा कर दिया गया और किसी भी इमरजेंसी केस को नहीं उठाया गया। इस हड़ताल से जिले की आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूनियन ने प्रशासन को चेतावनी दी है, यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हमारे साथ रात को 23 तारीख को 10:29 पे केस मिला था। जैसे रोडवेज पार्किंग के सामने नाका था, वहाँ पर क्यूआरटी टीम खड़ी हुई थी और वो पता नहीं वो मैडम थी कौन सी थी, उन्होंने गाड़ी रोकी और बोला सायरन बंद करो। और सायरन क्यों बजा रखा है? मन के सर केस लेने के लिए जा रहे हैं, मन कोई पेशेंट है आगे, वो बोल रहे तुम फर्जी केस बना रहे हो, वैसे पागल बना रहे हो। तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट की थी। कौन कौन लोग थे? इस टाइम मैं था, पायलट और मेरा लोकेश CMD था। मारपीट करने वाले कौन थे? क्यूआरटी टीम वाले थे। क्या नाम तुम्हारा? मुकेश यादव। हम मामले को इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। भर्तरी मेला में हमारे 108 एम्बुलेंस CMHO साहब और कलेक्टर साहब की परमिशन से वहाँ लगा रखी थी मेला में कि भाई कोई भी मरीज घायल हो जाए, इवेंट लेके आपको मरीज को सुविधा देनी है, हॉस्पिटल पहुंचाना है। जबकि गाड़ी 30 तारीख के दिन की घटना है। 30 तारीख के दिन हमारे 7785 उमरेन लोकेशन की गाड़ी जो केस लेने के लिए जा रही थी, तो क्यूआरटी टीम ने हमारे स्टाफ के संग में लियादी करी है। उसके बाद वो मरीज को लेके वापसी हॉस्पिटल पहुंच गई। दूसरे दिन 31 तारीख के दिन अकबरपुर थाना गाड़ी 7786 वो गई है, तो उसके संग में भी एक्सीडेंट केस में जा रही थी, उसके संग में भी फिर क्यूआरटी टीम ने दोबारा फिर मारपीट की गई है। इसको डिले किया, कहना है उनका सायरन बजाने? हाँ, सायरन बजाने को लेकर तुम वैसे ही सायरन बजा रहे हो, और जबकि भीड़ थी केस को लेने के लिए जाएगी गाड़ी सायरन बजाएगी, उसको लेकर उनके संग में मारपीट की गई है। सब आज आप क्या कर रहे हो? आज साहब हमारा कार्य बहिष्कार है 108 एम्बुलेंस का, समस्त अलवर जिला, खैरतल जिला। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है उनको सस्पेंड किया जाए, दोषियों को और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कितनी गाड़ियां हैं अभी टोटल? अभी गाड़ियां यहाँ 20-25 आ चुकी हैं और गाड़ियां अभी आ रही हैं। पूरी अलवर की गाड़ियां यहीं आ जाएंगी। दूसरे जिले की भी आ रही है? हाँ, खैरतल जिले की भी आ रही हैं, सब गाड़ियां आ जाएंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवीर सिंह। क्या वो आप इसमें? मैं पायलट पद पे हूँ।
यूनियन 4 जिला अध्यक्ष हूँ और यूनियन में। इनरव्हील क्लब अलवर की ओर से अलवर रेलवे स्टेशन पर दैनिक रेल यात्रियों के लिए 2 व्हीलर चेयर भेंट की गई। दैनिक रेल यात्री जन कल्याण समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष नरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि अलवर रेलवे जंक्शन पर दैनिक रेल यात्रियों के लिए 2 व्हील चेयर भेंट की गई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रविवार को मंसूरी समाज विकास संस्थान अलवर की हुई आम समाज में कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से हजरत उस्मान उर्फ लाला भाई खैरतल को अध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष रमजान खान, सचिव भूप सिंह, कोषाध्यक्ष अजमेरी और सभी वार्ड के सदस्यों की नियुक्ति की गई। इसमें सलाहकार पर सलामुद्दीन अजीज अहमद को नियुक्त किया गया। इस दौरान समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 2 सितंबर को बाबा रामदेव जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। राजगढ़ कस्बे के सराय बाजार में स्थित शिव मंदिर से बाबा रामदेव की 8वीं पदयात्रा 2 सितंबर मंगलवार को प्रातः 9:15 बजे रवाना होगी। इससे पूर्व 1 सितंबर सोमवार की रात्रि को बाबा का जागरण किया जाएगा। भक्त मुन्ना साहू ने सभी भक्तों के साथ धर्म लाभ उठाने की अपील की है। रामगढ़ कस्बे के खेड़ी रोड पर चिमन मार्केट में रविवार रात आई तेज बरसात ने जमकर कहर बरपाया। लगातार बारिश और बादलों की गर्जना के बीच एक साथ 12 दुकानों की पीछे की दीवारें धराशायी हो गई। गनीमत रही कि रात को कोई भी दुकानदार दुकानों में मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही सुबह जब दुकानदार दुकानों पर पहुंचे तो नजारा देखकर दंग रह गए। शटर खोलते ही देखा कि पीछे की दीवारें पूरी तरह गायब थी। पीछे के खेत में जाकर देखा तो 12 दुकानों की दीवारें मलबे में तब्दील होकर गिरी पड़ी थी। घटना से दुकानों में रखी मूर्तिकारों की मूर्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई मूर्तियां टूट गई, जिससे गरीब कारीगरों की लाखों की मेहनत मिट्टी में मिल चुकी है।
फिलहाल राहत की बात यह है कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन दुकानदारों की मेहनत पर पानी फिर गया। प्रशासन ने उच्च अधिकारियों को घटना की रिपोर्ट भेज दी है। रात को बरसात हुई थी, बरसात होने पर हम शाम को चले गए घर जाके हम सुबह आए दुकान खोलने के लिए। दुकान खोली तो हमारी दुकानों की दीवारें गायब थी, 12 दुकानों की, और खेत में गिर पड़ी पिछली साइड से। तो सर हम गरीब आदमी हैं, अगर कोई सहायता हो जाए प्रशासन की तरफ से तो बड़ा बड़ा धन्यवाद है। तो जैसा है वैसे हम रहेंगे सर। ये घटना हमारे यहाँ करीब 53-54 दुकानें हैं। हम मूर्ति कार्य करते हैं, तो हम शाम को अपने दुकान से काम धंधा करके और अपने घर आ गए थे। तो सुबह ही हमने जब जाकर देखी, शाम को बहुत ज़्यादा बरसात थी, तो हमने सुबह जब अपने दुकान काम धंधा करने के लिए गए थे, तो हमने देखा तो सारी दुकान कम 12 से 15 के बीच में दुकान है, जो सारी दीवार पीछे से गिरी हुई है बरसात के कारण। तो करीब बहुत नुकसान हुआ। हमारे प्रशासन से यह अपील हाथ जोड़ निवेदन करना चाहते हैं। इनके अलावा और दुकानों में भी दरारें आई हैं? हाँ, काफी दुकानों में दरारें आई हुई हैं। आगे चेक करके देखा, सुबह जब गए सब मूर्ति वाले, हम दुकान वाले सारे एकत्रित हुए, तो और उनमें भी दरारें आ चुकी हैं। तो मेरा हाथ जोड़ कर प्रशासन से ये निवेदन है, गरीब आदमी है, प्रशासन से मांग कर रहे हैं हमें मुआवजा दिलाया जाए और भारी नुकसान का सामना। तहसीलदार भी मौके पे पहुंचा? अभी तो फिलहाल तो इस टाइम पर आश्वासन दिलाया कि हम पहुंच रहे हैं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल, और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253।
9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत विकास परिषद शाखा राजगढ़ द्वारा कस्बे की खंडेलवाल धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष सतीश दोहारिया ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। ब्रिटिश शासन के दौरान देश की 1000 से भी अधिक जनजातियों के ऊपर अपराधी होने का कलंक लगाने वाले कानून को जब भारत सरकार ने 1952 में आज ही के दिन नया कानून लाकर समाप्त तो किया, लेकिन आज 6 दशकों के बाद भी समाज में इन समुदायों की स्वीकृति और समझ न के बराबर ही है। भारत सरकार द्वारा इस कानून को समाप्त करने के दिन को ये जनजातियों विमुक्त दिवस के रूप में मनाती है। इन समुदायों के लिए यह दिवस एक दूसरी आजादी के रूप में मनाते हैं। श्री राम की बाल लीलाओं सहित विभिन्न कांडों को समर्पित श्री राम कथा सप्ताह का आयोजन शहर के स्कीम 2 स्थित श्री वैकुंठ धाम मंदिर में हो रहा है। शनिवार को कलश यात्रा से आरंभ हुई इस कथा के प्रथम दिवस कल कथावाचक श्री सुमेरगिरी महाराज ने बताया कि भगवान शिव ने जब माता सती के सामने राजा दशरथ के पुत्र राम को जैसे ही जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया तो माता सती किस प्रकार अचरज में पड़ गई। अंबेडकर विचार मंच समिति खेड़ली रेल की कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसके बाद समस्त पदाधिकारियों का अंबेडकर भवन खेड़ली रेल पर माला साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर सभी ने समाज हित में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने की शपथ ली। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं।
जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की। नौगांवा तहसील के गांव मेघाबाद स्थित डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई केंद्र में करीब 4200 संगत को सामूहिक नशा छोड़ने की शपथ दिलाई गई। नशा मुक्ति कैंप में करीब 4200 बच्चे, महिला एवं पुरुष मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह रहे। डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के द्वारा मुख्य अतिथि का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। ब्लॉक सेवक राजपूत समाज के प्रधान अमरजीत सिंह ने बताया कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह ने ऑनलाइन जुड़कर लोगों से नशा छोड़ने की अपील की। आज मेघावास में धन धन सदगुरु तेरा आश्रय के मुहिम के तहत आज एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा है कि नशे से कैसे लोगों को दूर किया जाए। उसमें पूरा संस्था लगी हुई है। मैं भी इसमें सहभागी बन रहा हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं तो सबसे आग्रह करता हूँ हाथ जोड़ के कि नशे से दूर रहें, बालिका शिक्षा को और बढ़ावा दें, जिससे अच्छे संस्कार बच्चों में मिल सकें। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। इस बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। आयोजकों ने जो व्यवस्था की है बहुत ही अच्छी है। सबको धन्यवाद। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला के निर्देशन में नगर निगम द्वारा अलवर शहर में मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम हेतु शहर के सभी 65 वार्डों में 9 सितंबर तक किए जाने वाले फॉगिंग कार्य की शुरुआत की गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर शुक्ला ने नगर निगम आयुक्त को निर्देशित किया है कि मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम एवं एंटी लार्वा गतिविधियों के तहत अलवर शहर एवं जिले के सभी वार्डों में वार्ड वाइज फॉगिंग कराने के साथ वार्डों में साफ सफाई नियमित रूप से कराई जाए। साथ ही आमजन को मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम हेतु जानकारी प्रदान करें। रविवार को तिजारा के भरतरी धाम में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह से ही धाम परिसर और गुफा पर श्रद्धालुओं का तांता लग गया। भक्तों ने बाबा भरतरी की गुफा और प्राचीन कुएं पर ढोक लगाई और आशीर्वाद लिया। रविवार को भरतरी पैनोरामा में लायंस क्लब अलवर मत्स्य, YPSM होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल तथा संयुक्त वैश्य महासभा बुद्ध विहार विजयनगर अलवर के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क होम्योपैथी शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि YPSM होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल की निदेशक एवं लायंस क्लब अलवर मत्स्य के अध्यक्ष MJF लाइन डॉक्टर मंजू अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि मित्तल हॉस्पिटल के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर एवं लायंस क्लब अलवर मत्स्य के प्रशासक MJF लाइन गिरीश गुप्ता, विशिष्ट अतिथि संयुक्त वैश्य महासभा बुद्ध विहार विजयनगर अलवर के अध्यक्ष एवं लायंस क्लब अलवर मत्स्य के सदस्य लायंस सतीश कुमार गुप्ता, विशिष्ट अतिथि लायंस क्लब अलवर मत्स्य की सचिव लायन सुधा अग्रवाल की उपस्थिति में सबसे पहले निःशुल्क होम्योपैथी शिविर का आयोजन किया गया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।